student. So today we are going to start one of the most important topic, biomolecule. ये जो चैप्टर है आपका कहने के लिए इजी होता है ये चैप्टर, और ये काफ़ी वेटेज का आता है कंपटीशन के अंदर, और 12th में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है. क्लियर? तो यहाँ पे हम आज बायोमोलिक्यूल पढ़ने वाले हैं. व्हाट इज बायोमोलिक्यूल? बायोमोलिक्यूल बेटा, बायोमोलिक्यूल का मतलब है ऐसे केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स जो अपनी डेली लाइफ में, जो अपने बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हमारा क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. उन सारे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, या सारे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स. क्लियर? बायोमोलिक्यूल्स के बेटा इस चैप्टर में हमारे 4 पोर्शन हैं. पहले हम कवर करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, एंड थर्ड वन इज न्यूक्लिक एसिड्स. जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनका केमिस्ट्री पोर्शन हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, एंड बायोलॉजिकल फंक्शन जितने भी होते हैं वो हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स. व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स? तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन, carbohydrates are produced by the plant and from very large group of naturally occurring organic compounds. For example, cane sugar, glucose and starch. These are the carbohydrates. Most of them have a general formula CxH2O का whole Y and we are considered as hydrates of carbon. According to old definition, carbohydrates क्या होते हैं? ऐसे compounds जो बेटा इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं. व्हाट इज दिस फॉर्मूला? CxH2O का होल Y. ऐसे कंपाउंड्स जिस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करते हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं. द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6. फिट इनटू दिस जनरल फॉर्मूला C6H2O का होल 6. मीन्स हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, वो इस फॉर्मूले को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है. इस फॉर्मूले को C6H2O का होल 6. इसको कैसे लिख सकते हैं? C6H2O का होल 6, एंड दैट इज ग्लूकोज, फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. तो ये हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है. देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज? ये बेटा स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की, जहां पे CH2OH टॉप पे होता है, देन ये फ्रक्टोज की है. हमें ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखनी है. नेक्स्ट स्लाइड. But all the compounds which fit into this formula may not be classified as carbohydrates. Means जितने भी हमारे वो थे कंपाउंड्स जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करते हैं, उन सारे के सारे को हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बोल सकते. C2H2O का होल 6 बट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट. फॉर एग्जाम्पल है जैसे एसिटिक एसिड, दिस वन फिट इनटू दिस फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला लाइक C2H2O का होल 2, बट इट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट. मीन्स जो ओल्ड डेफिनेशन थी हमारी, जिसने बोला था जो C6H2O का होल Y फॉर्मूले को जो सेटिस्फाइड करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स. लेकिन देखो ये वाला जो फॉर्मूला है CH3COOH, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? C2H2O का होल ट्वाइस. ये इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड कर रहा है बट इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट. सो सिमिलरली जैसे रेमिनोज C6H12O5 is a carbohydrates but does not fit this in this formula. मीन्स जैसे ये था रेफिनोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. ये इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट था. मीन्स जो हमारी ओल्ड डेफिनेशन बोलती है कि जो फॉर्मूले को, जो भी कंपाउंड इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, विच इज रॉन्ग. तो राइट डेफिनेशन क्या है बेटा? अकॉर्डिंग टू न्यू मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज optically active polyhydroxyaldehyde or ketone or the compounds which produce such unit on hydrolysis. means ऐसे कंपाउंड जो कि क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और ऐसे कंपाउंड जो ऑन हाइड्रोलिसिस ये यूनिट्स दे दे. कौन सी यूनिट? पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन. ऐसे कंपाउंड्स को हमारी मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है? कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स. बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को ही सैकेराइड्स बोला जाता है. जैसे सैकेरिन आपने सुना होगा ना, सैकेरिन इज ए कार्बोहाइड्रेट. नाउ कम टू द स्ट्रक्चर. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज? बेटा हमारे इस चैप्टर के अंदर हम सारे के सारे डी फैमिली की स्टडी करते हैं, एल फैमिली हमारे सिलेबस में नहीं है. तो यहाँ जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था? C6H12O6, राइट? C6H12O6. इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है CHO ग्रुप टॉप पे होता है, देन H, OH, CH2OH. मैं आपको इसका ट्रिक बताती हूँ, आपको याद कैसे करना है.
आपको क्या मानना है यहाँ पे बेटा, ये जो लर्निंग पोर्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर इन सारी फ्रक्टोज, ग्लूकोज, इन सबके अगर स्ट्रक्चर याद हो जाए तो हमारे लिए ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाता है। मैं आपको सबकी स्ट्रक्चर याद करवाती हूँ एक बार के लिए। नया पेज कंसिडर करते हैं, उसके अंदर हम देखेंगे। इधर देखो, मुझे आपको स्ट्रक्चर याद करवानी है। किस किस की? आपको ग्लूकोज की, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड और कौन सी स्ट्रक्चर पढ़नी है हमें? मेनली हमारे 3 काम आएंगे। राइबोज, इसमें राइबोज भी ले सकते हो आप, राइबो शुगर का भी हमें यहाँ पे पढ़ना है, तो राइबोज। इन सबकी स्ट्रक्चर्स हमें याद करनी है। आपको क्या करना है बेटा, आपको ये जो आपके OH हैं, कौन से, आपको क्या करना है, इस आपके हैंड को कंसीडर करना है। आपको सबको मालूम है कि हमारी जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है उसमें टॉप पे होता है CHO और यहाँ पे कुछ कार्बन्स होते हैं, 4C6 होता है, तो 4 कार्बन होते हैं और यहाँ होता है आपका CH2OH। ये बेटा आपको याद करना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर होता है। हमें जहाँ पे कंफ्यूजन होता है वो होता है OH और H ग्रुप के अंदर। आपको क्या याद रखना है बेटा, जो ग्लूकोज होता है ना वो ये होता है। ये क्या मतलब है? ग्लूकोज बेटा ये होता है, ध्यान से देखो, ये होता है ग्लूकोज। क्या मतलब है इसका बेटा? यहाँ पे आप सबको कंसीडर करोगे OH OH OH, क्लियर है? आपको क्या करना है, ये 4 अंदर वाले कार्बन है, दिस वन, कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4, क्लियर? आपको क्या करना है, सेकंड पे अंदर वाले जो 4 है उसके सेकंड के OH को पलट देना है, दिस वन। ये ऐसा करते हैं ना, यो वही वाला है ये होता है आपका ग्लूकोज। आपको क्या करना है, आपको सारे OH को पहले ऐसे लिख लेना है, सारे OH को इस तरीके से हम लिख लेंगे। यहाँ पे आएगा OH 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 एंड OH, H H H एंड H, क्लियर? आपको क्या करना है, ये आपका ग्लूकोज नहीं है। ग्लूकोज क्या है, सेकेंड कार्बन पे अलट पलट करना है आपको। ये जो OH ग्रुप है सेकेंड वाला, उसको क्या कर देना है, पलट देना है। अगर आप इस OH ग्रुप को पलटोगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे इसको हटाएंगे, यहाँ पे लिखोगे आप H और इसका OH बेटा लिखोगे आप इधर, इधर लिखना है बेटा H। ये आपका स्ट्रक्चर है बेटा ग्लूकोज का। किसका स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज का। एक काम करते हैं, हम गैलेक्टोज बनाते हैं, क्लियर है? गैलेक्टोज क्या होता है बेटा, जो हमने यहां पे इसको ऐसे पलटा है, ऐसे ही अगर मैं थर्ड कार्बन को भी ऐसे अलट पलट कर दूं तो ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर मिल जाता है, सिमिलर टू ग्लूकोज। पहले ग्लूकोज का बनाओ, 1 2 3 4 CH2OH CHO, क्लियर? आपको क्या करना है, ग्लूकोज बना के सेकेंड और थर्ड कार्बन पे अलट पलट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका सेकेंड तो ये है, तो यहाँ पे H आएगा, क्लियर? और थर्ड पे भी बेटा आपको अलट पलट करना है, तो इस पे भी H आएगा, इधर आएगा OH OH, क्लियर? अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इधर आएगा आपका OH OH H H। ये बेटा आपका स्ट्रक्चर है गैलेक्टोज का। आपको ये दोनों स्ट्रक्चर याद करने हैं। ये स्ट्रक्चर है। देखते हैं हमारा राइबोज क्या होता है। राइबोज बेटा, राइबोज जो होता है वो पेंटोज शुगर होता है, मीन्स उसके अंदर 5 कार्बन्स होते हैं। यहाँ पे होता है आपका CH2OH और बेटा यहाँ होता है आपका CHO। इज इट क्लियर? सेम इसकी तरह ही आपका टॉप पे CHO एंड आपके एंड पे है CH2OH। आपको क्या करना है, राइबोज के अंदर बेटा तीनों के तीनों OH किस साइड होते हैं, सेम साइड होते हैं। तीनों OH आपके एक साइड होंगे, तो इधर क्या होगा H H H। ये आपका स्ट्रक्चर होता है बेटा राइबोज। आपको ये याद रखना है। ये 3 स्ट्रक्चर थे जो सिमिलर थे ग्लूकोज से। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बेटा थोड़ा सा अलग होता है। जब हम फ्रक्टोज पढ़ेंगे तो उसका स्ट्रक्चर मैं आपको वहां पे बता दूंगी। ये रहा आपका, ये होता है ग्लूकोज, यही था, सेकेंड कार्बन पर अलट पलट। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये है आपका फ्रक्टोज। आपको फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। फ्रक्टोज के अंदर CH2OH टॉप पे होता है, CH2OH ही बॉटम में होता है। सेकेंड कार्बन पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। देन आपका ग्लूकोज की तरह होता है। ग्लूकोज पे क्या था, थर्ड कार्बन पे अलट पलट, तो थर्ड कार्बन पे बेटा अलट पलट होता है इस तरीके से, यहाँ पे, और फिर OH OH और नीचे वाले का OH। ये होता है आपका
फ्रक्टोज, ये D है, ये D माइनस, ये D प्लस, ये हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं कि कैसे बोलेंगे D और कैसे बोलेंगे हम D माइनस और D प्लस। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वैसे ये जो कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो कि आपके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और ऐसे सब्सटेंस जो कि ऑन हाइड्रोलिसिस ये यूनिट्स दे दें। तो यहाँ पे हम इनको क्लासिफाई करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन द हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के बिहेवियर पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं बेटा? 3 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करेंगे, जिसको बोलते हैं फर्स्ट को मोनोसैकेराइड्स, सेकंड वन इज ओलिगोसैकेराइड्स एंड थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड्स। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज मोनो, व्हाट इज ओलिगो एंड व्हाट इज पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं बेटा? मोनोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो ऑन हाइड्रोलिसिस, सॉरी जिनका हाइड्रोलिसिस ही नहीं होता। देखो इधर, कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव अ सिंपल यूनिट टू पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। मींस ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा, मींस मैं उसको सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकती हूँ, विच कैन नॉट फर्दर सब डिवाइडेड into smaller unit, it's called monosaccharides. About 20 monosaccharides are known to occur in the nature, means 20 around 20 आपके monosaccharides units हैं जो आपके नेचर में अकर हैं। Some common example are glucose, fructose, ribose, etc. आपको ये स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज, ये सम कॉमन मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। बेटा इसमें आप लिख सकते हो गैलेक्टोज, गैलेक्टोज इज ऑल्सो अ मोनोसैकेराइड यूनिट। क्लियर? यहां मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर पहले ही बता चुकी हूं। नेक्स्ट, ओलिगोसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट। मींस ऐसा कार्बोहाइड्रेट अगर मैं उसका हाइड्रोलिसिस करा दूं तो वो मुझे 2 to 10 यूनिट्स दे देगा, किसकी? मोनोसैकेराइड्स की, विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। तो यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं वो क्या करते हैं? ओलिगोसैकेराइड उनको बोला गया है जो 2 to 10 मॉलिक्यूल्स दे दे मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस, इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज डाई, ट्राई, टेट्रा सैकेराइड्स etc डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स एंड प्रोवाइड ऑन हाइड्रोलिसिस। मींस इनको फर्दर, ओलिगो को फर्दर सब डिवाइडेड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, कितने यूनिट ये देता है। अगर आपका कार्बोहाइड्रेट है जो 2 यूनिट दे रहा है तो उसको इसने अलग से क्लासिफाई कर दिया, उसको बोलेंगे डाइसैकेराइड्स, डाई मीन्स 2। अगर आपका कार्बोहाइड्रेट 3 यूनिट दे रहा है मोनोसैकेराइड की, उसको बोलेंगे ट्राई, 4 देगा तो टेट्रा, 5 देगा तो पेंटा। इस तरीके से इसने फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया ट्राई टेट्रा सैकेराइड्स। नेक्स्ट, डाइसैकेराइड आर मोस्ट कॉमन, द 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड डाइसैकेराइड एंड सम डिफरेंट एग्जांपल। आपको क्या याद करना है इस चैप्टर के अंदर? हमारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको याद होना चाहिए विच इज डाइसैकेराइड। सुक्रोज, माल्टोस, ये क्या है बेटा? आपके डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं, सुक्रोज एंड माल्टोस। इसमें बेटा एक एग्जाम्पल और है लैक्टोस, एक एग्जाम्पल और है बेटा इसमें लैक्टोस, आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। लैक्टोस इज ऑल्सो डाइसैकेराइड, लैक्टोस। इज इट क्लियर? लैक्टोस। आपको क्या करना है, इनके हाइड्रोलिसिस यूनिट मालूम होनी चाहिए कि ऑन हाइड्रोलिसिस कौन कौन सी यूनिट देता है। फॉर एग्जांपल सुक्रोज जो होता है ऑन हाइड्रोलिसिस आपको मिलेगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट आपको याद होना चाहिए। जैसे माल्टोस होता है बेटा 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स देता है। क्लियर है? 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल देता है। जैसे अगर मैं लैक्टोज की बात करूं तो लैक्टोज जो होता है बेटा वो देता है आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज, 2 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे बेटा हाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज। इस तरीके से आपको हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट जो है अपना वो है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड मीन्स 3 कैटेगरी थी, मोनो, ओलिगो एंड पॉली। Polysaccharides which yield large number of monosaccharides unit on hydrolysis are called polysaccharides. Means जब तक हमारा 2 दे रहा था ड्राई बोल दिया, 3 दे रहा है ट्राई, 4 दे रहा है टेट्रा, 5 दे रहा है पेंट्रा। अब बहुत सारी यूनिट जो लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स अगर कोई कार्बोहाइड्रेट्स हमें ऑन हाइड्रोलिसिस दे रहा है उसको बोलते हैं बेटा पॉलीसैकेराइड। पॉली मीन्स लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, जर्म्स etc। स्टार्च
आपका अगर स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको याद होना चाहिए कि ग्लूकोज यूनिट्स मिलते हैं हमें, लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स मिलते हैं। जब आप स्टार्च को पानी में डालोगे, पानी के साथ उसका रिएक्शन कराओगे तो आपको n टाइम्स ग्लूकोज की मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स ऑब्टेन होती हैं। तो लार्ज नंबर मिलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीसेक्राइड्स। एग्जाम्पल में आप याद रखोगे जैसे स्टार्च, पॉलीसेक्राइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन शुगर। बेटा जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो स्वीट नहीं होते, मतलब मीठे नहीं होते टेस्ट में, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नॉन शुगर। दे आर एम्फोटेरस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। पॉलीसेक्राइड जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, और जो अपने मोनोसेक्राइड थे वो कैसे थे, सॉल्युबल होते वाटर में। नेक्स्ट हम अभी तक हमने जितना पढ़ा है, अगर मैं उसकी नेट की बात करूं कि हमने ओवरऑल कितना पढ़ा है, तो बेटा इसमें आता है ऑन द बेसिस ऑफ, ये आपकी नेट सेल है। नेट सेल का मतलब जितना पढ़ा है आपको समराइज करके दे रखा है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, फॉर एग्जाम्पल दिस ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। ये क्या करता है, 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। एग्जाम्पल में याद रख सकते हो सुक्रोज एंड माल्टोज। नेक्स्ट है बेटा यील्ड लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। एग्जाम्पल याद रखना है स्टार्च एंड सेलुलोज। हमने अभी जितना भी पढ़ा है उसका एक समराइज फॉर्म है बेटा ये। आप इस टेबल को भी देखोगे, आप इसके यहाँ पे एग्जाम्पल्स को भी याद रखोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस पे क्या मिलता है, आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। जैसे मैं आपसे बात करूं यहाँ पे माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, n टाइम्स ऑफ ग्लूकोज में 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलता है। नेक्स्ट जो है आपका, एक तो हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट, 2, 3, 4 बहुत सारी यूनिट, पॉलीसेक्राइड्स, फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो, मोनोसेक्राइड्स। नाउ अब हमको क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर मीन्स शुगर और नॉन शुगर, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कौन सी होती है बेटा, जो रिड्यूसिंग शुगर होती है, एंड विच वन इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट आर रेफर टू रिड्यूसिंग शुगर। ऐसी शुगर जो फैलिंग सॉल्यूशन, मैंने आपको कार्बो उसमें एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट, इनको रिड्यूस कैसे करते हैं, किस तरीके से रिडक्शन होता है, वो सारी हमने वहां पे पढ़ाया है। तो आप देखना ऑल दीज कार्बोहाइड्रेट्स जो कि फैलिंग को और टॉलेंस बहुत को अगर रिड्यूस कर रहे हैं, किसी एक को भी कर रहे हैं, तो भी वो किस कैटेगरी में रखेंगे हम उनको बोलेंगे बेटा हम रिड्यूसिंग शुगर, और जो इनको नहीं कर पाएंगे उनको नॉन रिड्यूसिंग। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट आर रेफर टू एज रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर, आर रेफर टू एज रिड्यूसिंग शुगर। जो इनको नहीं कर पाएंगे वो क्या है बेटा, रिड्यूसिंग, और जो इनको करेंगे वो कैसे हैं, दोनों में रिड्यूसिंग। बेटा इसमें मिस्टेक है, फैलिंग सॉल्यूशन टॉलेंस आर रेफर टू रिड्यूसिंग शुगर, दिस वन इज रिड्यूसिंग एंड दिस वन इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पे आप सही कर लेना इसको, ये है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यहाँ पे लिखोगे आप नॉन रिड्यूसिंग। इज इट क्लियर, यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग, जो इनको रिड्यूस नहीं करते उनको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल में याद रख सकते हो, जैसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर नॉन रिड्यूसिंग एंड सुक्रोज इज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज रिड्यूसिंग एंड सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मीन्स फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट। मीन्स आगे हम जब देखेंगे, फर्दर स्टडी करेंगे इस कार्बोहाइड्रेट्स की स्ट्रक्चर वगैरह, तो वहां पे हम स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कि अगर आपका कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप अगर फ्री है तो वो कैसा शुगर होगा, रिड्यूसिंग। अगर फ्री नहीं है देन वो नॉन रिड्यूसिंग। यहाँ पे यही बता रखा है कि फ्री एल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट। यहाँ पे फ्री नहीं होगा, नॉन रिड्यूसिंग, या फ्री होगा वो क्या होगा बेटा आपका, रिड्यूसिंग शुगर। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड को इन्होंने क्लासिफाई किया अलग फर्दर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप। इफ मोनोसेक्राइड कंटेन एल्डिहाइडिक ग्रुप इट इज नॉन एज एल्डोज एंड कीटोनिक ग्रुप इज नॉन एज कीटोज। मीन्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है उसको बोलते हैं एल्डोज, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके पास कीटोन ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, कीटोज। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में मेंशन किया था कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो वहां पे एल्डिहाइडिक ग्रुप भी हो सकता है और कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे अगर आपके 3 हैं तो उसको ट्रायोज बोलते हैं। जैसे अगर आप एल्डिहाइड ग्रुप है तो बोलोगे एल्डो ट्रायोज, या कीटोनिक ग्रुप है तो कीटो ट्रायोज। 4 हैं टेट्रोस, एल्डो टेट्रोस, कीटो टेट्रोस। 5 हैं पेंटोस, एल्डो पेंटोस। ऐसे ही आप फर्दर कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट
हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की, ग्लूकोज की प्रिपरेशन की बात करें, हम मोनोसेक्राइड की स्टडी करने जा रहे हैं इन डिटेल। अभी तक हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, अब इन डिटेल हम मोनोसेक्राइड पढ़ेंगे, देन डाई एंड पॉली। तो फर्स्ट जो है आपका वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज मोनोसेक्राइड यूनिट, इसका स्टडी करना है हमें। ग्लूकोज इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपको मालूम होना चाहिए जो पॉलीसेक्राइड थे वो अमोर्फस थे, एंड जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो क्या हैं बेटा, वो हैं आपके क्रिस्टलाइन एंड सॉलिड्स होते हैं, एंड कलरलेस होता है। ग्लूकोज कैसा होता है, कलरलेस होता है, सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, मैं आपको बता चुकी हूँ। स्वीट इन होता है टेस्ट, टेस्ट के अंदर कैसा होता है ग्लूकोज, स्वीट होता है। मैं आपको स्ट्रक्चर बता चुकी, स्ट्रक्चर क्या होती है ग्लूकोज की, टॉप पे होता है CHO ग्रुप, देन आपको ये याद रखना है, ये ध्यान से देखो, ये का मतलब क्या है, ये जो OH ग्रुप है इधर वाला वो आपको टर्न कर देना, सेकंड नंबर ऑफ OH ग्रुप इज टर्न करना है आपको। यहाँ से OH 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 सेम साइड है, आपको सेकंड नंबर वाला इस पे सेकंड 1 2 3 एंड 4 सेकंड नंबर के OH को आपको पलट देना है। ये होता है आपका ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज अकर फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन द कंबाइंड फॉर्म। It is present in sweet fruits and honey, ripe grapes and contain glucose in large amounts. क्लियर? यहाँ से देखेंगे हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो बेटा सुक्रोज, आपको पता है ना सुक्रोज की मोनोसेक्राइड यूनिट क्या मिलती है, हाइड्रोलिसिस आपको मिलती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो आपको याद रखना है ये होता है सुक्रोज। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो यहाँ से हमने क्या किया है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। स्टार्च से भी बना सकते हैं। स्टार्च आपको पता है ना, जब स्टार्च का हाइड्रोलिसिस लार्ज नंबर ऑफ यूनिट ऑफ N ग्लूकोज मिलता है, तो वहां से भी हम ग्लूकोज का प्रिपरेशन कर सकते हैं। कॉमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट विद डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन अंडर प्रेशर। आपको स्टार्च लेना है, हाइड्रोलिसिस कराना है, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, अंडर प्रेशर। आपको प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज करना है, वहाँ पे 2 to 3 ATM ले सकते हो। आपको क्या मिल जाएगा, N टाइम्स ऑफ ग्लूकोज मिल जाएगा। आपको दोनों की दोनों रिएक्शंस you have to learn. Next, start structure of glucose. ग्लूकोज का बेटा स्ट्रक्चर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आपको सेकंड कार्बन पे क्या कर देना है, अलट पलट कर देना है। ग्लूकोज इज एन एल्डोस सुगर, एल्डोस होती है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज ऑब्वियसली। इट इज मोनोमर ऑफ मेनी ऑफ द लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स नेमली स्टार्च सेलुलोज। मोनोमर का मतलब जैसे स्टार्च होता है ऑन हाइड्रोलिसिस क्या देता है वो N टाइम्स ऑफ ग्लूकोज, ऐसे ही जो सेलुलोज होता है ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स N टाइम्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स मोनोमर। इट इज प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द अर्थ। अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करूं तो इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर? नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बेस्ड ऑन द बिलो एविडेंस। मीन्स बेटा यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे आपको जो ग्लूकोज है जो मैं अभी तक आपको बता रही हूँ कि बेटा ऐसे होता है, CHO ग्रुप ऊपर होता है, देन OH होता है, देन सेकंड कार्बन पलट पलट होता है, देन OH OH देन CH2OH। इस स्ट्रक्चर का क्या एविडेंस हमारे पास, तो इस एविडेंस के लिए हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं और उस रिएक्शन से हम ये प्रूव करेंगे कि यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो टॉप पे है, CH2 ऊपर, CH2OH है वो नीचे है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ कुछ एविडेंस लेते हैं कुछ रिएक्शन से, वहाँ से हम कंफर्म करते हैं कि 5 OH ग्रुप है जिसमें से 1 प्राइमरी है, 4 सेकेंडरी है, 1 CHO ग्रुप है, 6 कार्बन है जो एक स्ट्रेट चेन में। ये सारी चीज़ों का हम एविडेंस लेते हैं किससे, हमारी रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से। और प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI इट फॉर्म N हेक्सेन। मीन्स बेटा अगर आपको कोई पूछे कि आप बताइए कि ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन है, कितने कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, 6 कार्बन। और जो 6 कार्बन जो है वो क्या वो स्ट्रेट चेन में कनेक्ट है, बिल्कुल। कैसे, जो हमने ग्लूकोज की जो रिएक्शन है वो HI रेड फॉस्फोरस से कराई, विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इस रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में बेटा क्या हुआ, यहाँ पे ये जो थी वो N हेक्सेन बन गया। N हेक्सेन मतलब, N हेक्सेन कब लिखते हैं, जब आपके 6 कार्बन एक लॉन्ग चेन में कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे हम N वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ से ये प्रूफ होगा, ये कंसर्न होता है दैट यहाँ पे जो 6 कार्बन है विच इज अरेंज इन स्ट्रेट चेन। क्लियर? नेक्स्ट जो है बेटा वो है ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन। हमने यहाँ पे एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शंस पढ़ी थी, किसके साथ, अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ। यहाँ पे ये अपना अमोनिया डेरिवेटिव है बेटा, कौन सा, ये देखो, ये आपका अमोनिया डेरिवेटिव है NH2OH। जब NH2OH की रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, NH2OH की रिएक्शन कराते हैं बेटा एल्डिहाइड के साथ या फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ, वहां से क्या होता है, इलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ से निकला है O, यहाँ से निकला है H2, बाकी डबल बॉन्ड के साथ इस तरीके से अरेंज कर दिया। मैं आपको इधर दिखाती हूँ ये किस तरीके से होता है।
आपका ये ग्लूकोज है, अगर मैं एल्डिहाइड की रिएक्शन कराऊँ HC डबल बॉन्ड OH, क्लियर। यहाँ पे मैं हाइड्रोक्सिल अमीन लेती हूँ H2NOH। आपको क्या करना है, यहाँ से इलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करना है। इलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे करोगे बेटा, यहाँ से O और यहाँ से H2, क्लियर। ये निकाला मैंने, क्या मिला मुझे, आपको मिला यहाँ पे HC, ये H डबल बॉन्ड N देन OH, ये मिल गया बेटा। और इस कंपाउंड का नाम होता है ऑक्जाइन। ये सारी रिएक्शंस हम बेटा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक चैप्टर में पहले ही पढ़ के आए हुए हैं। यहाँ पे हमें बस देखना है कि किस तरीके से रिएक्शन होती है। ये है, यहाँ से मिलता है ऑक्जाइन। देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, CH, ये जो है H, ये H नहीं है इसमें, ये इस कार्बन से अटैच है। यहाँ से हमने H2O रिमूव किया तो डबल बॉन्ड NOH। इस कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्जाइन। क्या बोला जाता है, ऑक्जाइन। ऐसे ही बेटा जब हमने HCN की रिएक्शन कराई, जब हम HCN की रिएक्शन कराते हैं, आपको पता है एल्डिहाइड जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो फेमस है फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन लिखा है। CN- का जब हम रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, तो आपको पता है क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है साइनोहाइड्रिन। ये सारी रिएक्शन जानने के लिए आपको एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा बेटा, वहां पे सारी इन डिटेल्स ये रिएक्शंस मैंने करा रखी हैं। साइनोहाइड्रिन, क्लियर। साइनोहाइड्रिन से, इन दोनों रिएक्शन से बेटा क्या एविडेंस मिलता है हमें ये एविडेंस मिलता है कि हमारे इस ग्लूकोज के अंदर कोई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अभी ये कंसर्न नहीं हुआ है कि दैट कार्बोनिल ग्रुप इज एल्डिहाइड, लेकिन हमें ये प्रूफ हो गया है कि यहाँ पे कोई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, वहां से हम ये भी प्रूफ करेंगे कि दिस कार्बोनिल ग्रुप इज CHO। यहाँ पे जैसे ही हमने Br2 से रिएक्शन कराते हैं, Br2 वाटर से, बेटा हो जाता है ऑक्सीडेशन। Br2 वाटर की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। और आप सबने पढ़ा है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किस में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो यहाँ पे देखो CHO जो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो गया, CH2OH। दैट प्रूफ दैट कार्बोनिल ग्रुप इज एल्डिहाइडिक। यहाँ से इस रिएक्शन से ये प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन बेटा रिएक्शन से पूछे जाते हैं आपके, चाहे RBSc हो या CBSE, आपके रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप प्रूफ कीजिए कोई रिएक्शन ऐसी बताइए कि जहाँ पे ये जो यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर की जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ही है। तो हम प्रूफ कर सकते हैं, जब भी हम इसकी रिएक्शन ग्लूकोज की Br2 वाटर से कराते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड। आपको ग्लूकोनिक एसिड की स्ट्रक्चर भी याद होनी चाहिए। क्या होता है ग्लूकोनिक, ये जो CHO है, CHO को CH2 बना दो, बाकी एज इट इज है आपका, ये होता है आपका ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट बेटा हमने क्या किया है, इसका ये जो है आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ऑन ऑक्सीडेशन क्या होगा, ये इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में होता है ये होता है आपका कंसंट्रेट HNO3। कंसंट्रेट HNO3 की जब रिएक्शन कराते हैं तो बेटा यहाँ पे दोनों ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाता है। मींस जो CHO है वो CH2COOH बन जाता है एंड CH2OH इज ऑल्सो कन्वर्ट इनटू COOH ग्रुप, क्लियर। और इस मॉलिक्यूल का नाम है बेटा सैकेरिक एसिड। तो आपको दोनों के फॉर्मूला याद होने चाहिए, ग्लूकोनिक एसिड एंड सैकेरिक एसिड्स, क्लियर। ये आपका ग्लूकोनिक है, ग्लूकोनिक के हाइड्रोलिसिस पे भी सैकेरिड मिल जाता है एंड ग्लूकोज के हाइड्रोलिसिस पे भी आपको सैकेरिक एसिड मिल जाता है, क्लियर। नेक्स्ट, ये जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है ये पूरा समराइज करके बताया है कि जब हम, ये है हमारा ग्लूकोज, इसके डिफरेंट रिएक्शन, ये चार्ट भी अगर आपको याद है तो आप इजीली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे बोर्ड के। तो यहाँ पे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिएक्शन HI फॉस्फोरस के साथ कराते हैं तो आपको यहाँ पे जो 6 कार्बन आइटम आर लिंक्ड इन स्ट्रेट चेन, ये एविडेंस मिलता है हमें। यहाँ से हमारा मिलता है N-हेक्सेन। जब हम NH2OH मीन्स इससे जब रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोऑक्जाइम का फॉर्मेशन होता है। इट क्लियर। नेक्स्ट HCN से रिएक्शन कराई तो आपका क्या बन गया यहाँ पे ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन बनता है और क्योंकि ये ग्लूकोज है तो इसका नाम होगा ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, जब हमने Br2 वाटर के साथ रिएक्शन कराई थी तो इस ग्रुप का क्या हो गया था, आपका ऑक्सीडेशन हो गया था, तो मिल गया हमें ग्लूकोनिक एसिड, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे हमने क्या किया है, ये हमने यहाँ पे एविडेंस लिया है कि बेटा यहाँ पे 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। हमारे ग्लूकोज के अंदर कितने OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, 5। इस बात का एविडेंस क्या है, देखो कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। हमने क्या किया यहाँ पे एसिटाइलेशन कराया है। क्या कराया है, एसिटाइलेशन। जब आप एसिटाइलेशन कराओगे यहाँ पे हमारी रिएक्शन हुई है एसिटाइलेशन।
एसिटाइलेशन में क्या होता है, एसिल ग्रुप का एडिशन होता है। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ से एक H रिमूव हो गया, यहाँ से H रिमूव हो गया, और देखो बेटा यहाँ पे क्या अटैच हो गया, COCH3, COCH3। हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, वहाँ पे हमने एल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन बहुत रिएक्शंस को इन डिटेल पढ़ा है। तो वहां से आपको पता है कि जब भी हम एसिटाइलेशन कराओगे यहाँ से H निकलेगा, और कौन से ग्रुप का एडिशन होता है बेटा, एसिल ग्रुप, विच इज C डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप, ये होता है बेटा एसिल ग्रुप। और ओनली जब CH3 ग्रुप का एडिशन कराते हैं तो बोलते हैं उसको एल्काइलेशन, एल्काइलेशन रिएक्शन। क्लियर है? एसिल ग्रुप का कराते हैं तो बोलते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन, एसिटाइलेशन रिएक्शन। क्लियर? ये आपका पूरा प्रूफ है आपके पास। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा, मैं आपको शुरू में बोली थी कि यहाँ पे हमारी डी फैमिली, ओनली डी फैमिली है हमारे सिलेबस में, एल फैमिली के बारे में हम नहीं पढ़ते। व्हाट इज डी एंड एल? डी एंड एल जो होते हैं बेटा वो होते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या है यहाँ पे? कॉन्फ़िगरेशन चेंज। यह कैसे डिसाइड किया जाता है डी एंड एल? तो बेटा ये हमारा सबसे छोटा यूनिट होता है ग्लिसरैल्डिहाइड, सबसे छोटा यूनिट है ग्लिसरैल्डिहाइड, जहां से हम डिसाइड करते हैं भाई हम यहाँ पे पोजीशन बता रहे, तो पोजीशन किसी रेस्पेक्ट में बताएंगे। जैसे मैं बोलूँ मेरे रेस्पेक्ट में ये राइट है और ये लेफ्ट है, क्लियर? तो मेरे रेस्पेक्ट में है ना, तो इस तरीके से हम पोजीशन बताते हैं, मतलब कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं। और जब हम कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस मानते हैं वो मानते हैं हम यहाँ पे ग्लिसरैल्डिहाइड मॉलिक्यूल को। तो ग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर बेटा अगर OH आपका राइट में है, अगर OH आपका राइट में है, देखो ये राइट में ग्लिसरैल्डिहाइड है, ये OH राइट में है, ये H लेफ्ट में है। अगर आपका OH राइट में है तो उसको बोलते हैं हम बेटा प्लस, अगर आपका OH लेफ्ट में है तो उसको बोलते हैं माइनस। इज इट क्लियर? वहां पे माइनस प्लस देख रहे थे, अगर ये राइट में है तो प्लस, ये लेफ्ट में है तो माइनस। अब बेटा DL कैसे डिसाइड करोगे? देखो DL करते हैं यहाँ से, DL करते बेटा हम जो भी हमारा ग्रुप होगा ऊपर कुछ भी हो, जैसे हम ग्लूकोज की ही बात कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड CH2OH। हम कैसे DL डिसाइड करते हैं? तो DL भी हम यहीं से डिसाइड करते हैं। कैसे? अगर आपका ये OH ग्रुप राइट में है तो बेटा D कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर आपका ये OH ग्रुप लेफ्ट में है तो बेटा ये L कॉन्फ़िगरेशन होगा। D बोले तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड L बोले तो लीवो रोटेटरी। क्लियर? यहाँ पे देखो ये अगर राइट में है तो इसको बोलते हैं D, और देखो ये अगर आपका लेफ्ट में है तो बोलते हैं, अच्छा ये राइट में है तो इसको भी D बोला गया। DL यहीं से डिसाइड होते हैं। इस OH ग्रुप, कौन सा OH? लास्ट एंड से सेकंड जो कार्बन है उसके OH से हमारा डिसाइड होता है D एंड L कॉन्फ़िगरेशन। अगर वो राइट में है D, अगर वो लेफ्ट में है तो L। जैसे यहाँ पे दोनों ही D है, क्यों है? देखो इसका लास्ट सेकंड कार्बन कौन सा है? दिस वन इज लास्ट सेकंड कार्बन। क्लियर? इसलिए देखो इस पर ब्रैकेट भी बना रखा है। ये लास्ट सेकंड कार्बन हमारा डिसाइड करता है D एंड L एंड प्लस एंड माइनस। अगर ये राइट में है तो बेटा ये D प्लस, और अभी भी राइट में है तो D प्लस। क्लियर है? ये दोनों ही D हैं। इसका अगर L बनाना होगा तो इस OH ग्रुप को मैं क्या कर दूंगी, इधर शिफ्ट करूंगी तो ये L बन जाएगा, जो कि हमें पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में है D फैमिली। नेक्स्ट, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है। क्यों है साइक्लिक स्ट्रक्चर? मैं आपको रीजन बता दूँ। ये जो ग्लूकोज है इसमें हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है। कैसे? आपको पता है जो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए फेमस कंपाउंड होते हैं, आते हैं ना कि जानने वाले। तो एल्डिहाइड और कीटोन फेमस है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको इधर समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या होता है एक्चुअल में। जैसे आपका कोई एल्डिहाइड ग्रुप है, ये रहा RC डबल बॉन्ड OH। क्लियर? जैसे ही हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, मान के चलो ये आया न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे देने के लिए लॉन पेयर है। इसकी रिएक्शन मैं इससे कराती हूँ। तो बेटा होता क्या है, होता कुछ ऐसा है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ डेल पॉजिटिव है, यहाँ डेल नेगेटिव है, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करेगा। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे अटैक करता है और ये हाइड्रोजन ये ले लेता है -, तो बनेगा क्या आपका? बनेगा RCOH, और यहाँ पे आता है बेटा एक H पहले से था और यहाँ पे आ जाएगा OR। ये कंपाउंड बन जाता है। मींस अगर इस ग्रुप को आप कहीं पे न्यूक्लियोफाइल दिखा दो तो ये रिएक्शन कर जाता है फटाफट से। अब सुनो मेरी बात, आपके ग्लूकोज के अंदर क्या एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है? बिल्कुल है। क्या OH ग्रुप प्रेजेंट है? बिल्कुल है। तो क्यों ना वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाए। और जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है तो बेटा वहां पे जनरेशन होता है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर का। किसका? साइक्लिक स्ट्रक्चर का। ये देखो
ये है आपका ग्लूकोज इज फॉर्म्ड एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म विच आर नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा। ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है अल्फा बीटा, ये वहीं से डिसाइड हुआ है। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से, कौन से स्ट्रक्चर अल्फा बोलोगे, कौन सी को आप बीटा बोलोगे। ये देखते हैं, पहले हम स्ट्रक्चर पे जाते हैं। देखो मैं आपको स्ट्रक्चर बनाती हूँ। आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था बेटा ये 1 2 3 4 देन CH2OH। क्लियर? यहाँ पे है बेटा आपका C डबल बॉन्ड O और OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे OH H OH। क्लियर? यहाँ पे आपका CHO, दिस वन इज CHO। इज इट क्लियर? यहाँ पे क्या आएगा आपका H, इधर H है तो इधर OH देन H। ये है बेटा आपका ग्लूकोज। और कौन सा ग्लूकोज है ये देखो सेकेंड कार्बन पे OH इधर है तो ये है बेटा आपका D प्लस ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज है? D प्लस ग्लूकोज। अब ध्यान से देखना होता क्या है यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये इधर जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज जाएगा। ये जो कार्बन है यहाँ पे डेल पॉजिटिव है। क्लियर? मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। और बेटा देखो यहाँ पे OH पे लॉन पेयर, OH पे लॉन पेयर, OH पे लॉन पेयर, यहाँ OH पे लॉन पेयर और इधर भी OH पे लॉन पेयर। मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी है तो रिएक्शन हो सकती है। क्यों ना विद इन द मॉलिक्यूल रिएक्शन की जाए। तो देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे ये वाला जो H है वो जाके अटैक करता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं। क्लियर है? यही वाला क्यों करता है उसके लिए मेरे पास रीजन है, मैं आपको बताती हूँ। पहले ये वाला अटैक करके कंपाउंड बनाते हैं, देखना जरा क्या मिलेगा आपको। जब मैं इसका अटैक यहाँ करवाऊंगी तो देखो ये यहाँ पे OH आएगा और H आएगा, और ये OH और H की दो पॉसिबिलिटी है। क्या? एक बार राइट में जा सकता है ये OH और H, और OH ग्रुप एक बार राइट में जा सकता है, एक बार लेफ्ट में जा सकता है। तो देखो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ से मैं ऑक्सीजन अटैच करूंगी इस तरीके से, दिस वन, और यहाँ पे आपका CH2OH। इज इट क्लियर? आपका ये OH यहाँ गया सेकेंड नंबर का, तो आपका बचा ये 1 2 3, 1 2 एंड 3। क्लियर? और यहाँ पे आपका कार्बन है, तो यहाँ पे है आपका OH, दिस वन इज H एंड OH। इज इट क्लियर? ये तो जो था एज इट इज मैंने लिखा, ये OH था तो इधर H, इधर भी H, इधर बेटा OH और यहाँ पे भी H। इज इट क्लियर? इतना एज इट इज था वो मैंने लिखा। ध्यान से देखना, अब आपका जो ये इस कार्बन पे जो H है वो कहाँ जाएगा? एक पॉसिबिलिटी कि मैं OH इधर भेजूं, H इधर भेजूं। क्लियर? क्योंकि यहाँ से H ले लिया इसने और एक H है एक OH, दो ग्रुप है इस कार्बन। एक बार पॉसिबिलिटी कि मेरा राइट में जाए, तो बेटा जब इसका भी राइट और इसका भी राइट, ये बनता है आपका अल्फा फॉर्म। क्या बनेगा आपका? अल्फा, अल्फा D प्लस ग्लूकोज, अल्फा D प्लस ग्लूकोज। क्लियर? अगर आपका यही OH लेफ्ट में चला जाए, देखते हैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं बीटा। बीटा कैसे बनेगा बेटा? बीटा बनेगा आपका CH2OH then OH then H then OH और ये कार्बन डिसाइड करेगा आपका HOH। अगर आपके इस कार्बन पे OH इस बार इधर है और H इधर है, आप सोच रहे होंगे मैम बहुत कंफ्यूजन है। बेटा नहीं है, आप जितना रिवीजन करोगे आपको ये चैप्टर इजी लगेगा। इधर OH इधर H। क्लियर? और यहाँ पे भी H। ये बन गया आपका बीटा फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे? जब ये वाला OH, दिस OH एंड दिस OH जब आपके एक दूसरे के अपोजिट हैं तो आपका कौन सा बनता है? ये बनता है आपका बीटा। कौन सा फॉर्म बन गया बेटा? बीटा D प्लस ग्लूकोज, बीटा D प्लस ग्लूकोज। ये दो फॉर्म है आपके अल्फा बीटा। कब जनरेशन हुआ इनका? जो हमने हमारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कराई है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराई है इस पे। ये आपकी तीनों फॉर्म है, ये आपकी तीनों फॉर्म है। ये थी हमारी जो कि एक स्ट्रेट चेन थी। यहाँ पे हमने जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराई तो अब हमारी दो साइक्लिक फॉर्म स्ट्रक्चर बन के रेडी हुई। अब मैं आपको जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उनके आंसर करने वाली हूँ। जैसे कि मैम हमारे पास 5 OH ग्रुप थे, आपने इस वाले OH को ही अटैक क्यों कराया? तो उसके पीछे रीजन है। देखो क्या रीजन है बेटा। जब हम इस OH से कराते हैं तो कितने मेंबर रिंग बनती है? देखना गिनना, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग।
जब इससे कराते हैं तो आपकी 1 2 3 4 मेंबर रिंग, इससे कराते हो तो 3 मेंबर रिंग, जब इससे कराते हैं 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग, तो आप इससे कराते हैं तो बेटा 7 बनती। आप सबको मालूम होना चाहिए नहीं है तो कि 6 मेंबर्ड इज मोर स्टेबल रिंग, रिंग में 6 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई दिस OH ग्रुप इज अटैक ऑन दिस कार्बन। क्लियर? आपको इस बात का आंसर मिला? जरा देखते हैं इसकी जब मैंने रिएक्शन कराई है तो मेरी कितनी मेंबर्ड रिंग फॉर्म हुई है, गिनना जरा। 1, बेटा ये कार्बन नहीं है, ये रिंग बनाई है मैंने, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने मेंबर्ड रिंग फॉर्म हुई है? 6 मेंबर्ड रिंग। आपको मालूम है जब ये यहाँ से जाएगा तो ये वाला H ये वाला O ले लेगा, और यहाँ से इस कार्बन पे एक H है एक OH ग्रुप है, ये H एंड OH ग्रुप डिसाइड करेंगे अल्फा एंड बीटा। मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ कि ये आपको याद होता है कि ये OH OH दोनों सेम है, इस वाला OH और इस वाला OH अगर सेम साइड है तो बेटा अल्फा बनेगा, दोनों ही D बनेंगे। हमें D फैमिली पढ़नी है, मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, यहाँ पे भी D यहाँ पे भी D, लेकिन बीटा कैसे डिसाइड करोगे? ये वाला OH इधर ये वाला OH इधर, ऐसे एक दूसरे के अपोजिट, क्योंकि बाप बेटों में बनती नहीं है। बीटा याद करने का तरीका हो सकता है आपका कि बीटा, बीटा मीन्स बेटा, एक बाप और बेटा एक दूसरे के थोड़ा डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं, तो ये इधर है ये इधर है, तो इसको बोलेंगे आप बीटा फॉर्म, बीटा D प्लस ग्लूकोज। क्लियर है? ये थी आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यहां पे थे बेटा हम, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ये हो सकता है इसमें थोड़ा आपको नजर नहीं आए, ये देखो ये रहा, ये होवर्थ फॉर्म में बना रखी, पहले आप समझो फीचर्स में। ये मैंने जो बना के दिखाई है आपको, ये वाली फीचर्स में है, फीचर्स में। अब इसी को हम होवर्थ में और रिप्रेजेंट करते हैं। होवर्थ में कैसे करते हैं मैं आपको वो बताऊंगी, पहले इधर देखो, ये देखो यहाँ पे क्या किया है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था ये बन गया, ये रहा ये रहा। अगर OH इधर है तो देखो बीटा है बेटा, इसका OH और इसका OH, देखो ये OH इधर है ये OH इधर है, तो कौन सी फॉर्म है? ये बीटा फॉर्म है। और अल्फा में देखना ये वाला OH और ये वाला OH सेम साइड है, तो बेटा किस क्या बोला गया इसको? अल्फा। और ये आपकी एसाइक्लिक फॉर्म है, इन दोनों से ये दो साइक्लिक फॉर्म कन्वर्ट हो गई आपकी। क्लियर? यही बता रखा है ऊपर। नेक्स्ट है आपका म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन को क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है 1 और 2 मार्क्स में। What is muta rotation? It is a change in the optical rotation because of the change in the equilibrium between two anomers. When the corresponding stereo centers interconvert cyclic sugar, so muta rotation as alpha beta anomeric form interconvert. क्या बोलना चाह रहा है ये देखो, ये थी आपकी ओपन चेन, इस ओपन चेन से हमने एक बना दी बीटा एक बना दी अल्फा। अब क्या होगा, जो ओपन चेन का जो रोटेशन आएगा ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन आप सबको मालूम है क्या होता है ऑप्टिकल रोटेशन? जो आपकी रे ऑफ लाइट आती है उसके अगेंस्ट हमारा जो कंपाउंड है वो किस टाइप का रोटेशन दिखाता है? अपनी प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को या तो लेफ्ट में रोटेट करता है या राइट में रोटेट करता है। कितना लेफ्ट में रोटेट किया है कितना राइट में रोटेट किया, वो जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ रोटेशन। ये जो निकाला गया बेटा ये डिग्री, डिग्री मतलब एंगल ऑफ रोटेशन दे रखा है कि जब हमने एसाइक्लिक फॉर्म ओपन चेन ली थी तो उसका कितना था, ये था। जब हमने अल्फा बीटा फॉर्म ली तो बेटा उसका रोटेशन का वैल्यू कितना आया था, 19 डिग्री। जब हमने अल्फा फॉर्म ली तो उसका रोटेशन का वैल्यू आया 112। ये जो थे वो तीनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। किस में एग्जिस्ट करते हैं? तीनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो तीनों फॉर्म है जो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं, जिनके म्यूटा जिनके क्या हुआ है यहाँ पे चेंज आ रहा है आपके रोटेशन के अंदर, रोटेशन के अंदर चेंज आ रहा है तीनों में, इसी को बेटा क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है म्यूटा रोटेशन। क्या बोला जाता है? म्यूटा रोटेशन। देखो म्यूटा रोटेशन चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑन टाइम एंड इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। ये जो इक्विलिब्रियम वैल्यू में चेंज आता है ऑन टाइम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स का, इसको क्या बोला जाता है? म्यूटा रोटेशन। यहाँ पे एनोमेरिक और होवर्थ स्ट्रक्चर की बात आ गई। देखो एनोमेरिक कार्बन एंड एनोमर्स क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन का मतलब है बेटा यहाँ पे ये जो अल्फा बीटा फॉर्म डिसाइड हो रही है ना, ये जो अल्फा बीटा डिसाइड कर रहा है जो कार्बन, उसको क्या बोला जाता है? एनोमेरिक कार्बन। समझ गए? जैसे कि यहाँ पे मैं आपसे पूछूं एनोमेरिक कार्बन, ये आपका ये जो कार्बन है दिस वन इज एनोमेरिक कार्बन।
जो कि हमारा डिसाइड कर रहा है अल्फा एंड बीटा फॉर्म। और ऐसे कंपाउंड जिसके एनोमेरिक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज आए उसको बोलते हैं एनोमर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज बोथ आर एनोमर विद ईच अदर। ये दोनों आपस में क्या रिलेशन है इनका, ये दोनों एनोमर्स हैं एक दूसरे के। क्लियर है? क्योंकि इनके C1 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। इस वाले कार्बन का OH अपना राइट में है एंड दिस वन कार्बन पे OH अपना कैसा है, लेफ्ट में है। ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जिनके किसी एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है उसको बोलते हैं एनोमर, और वो उस कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्लियर? अब समझते हैं ये 6 मेंबर्ड रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरेनोस। मींस 6 जो स्ट्रक्चर होती है, ये वाले बेटा यहाँ पे देखो, ये जो कंपाउंड है, कौन सा, ये कंपाउंड, ये जो कंपाउंड होता है, ये जो कंपाउंड है आपका यहाँ पे जो दे रखा है, इसको बोलते हैं बेटा पायरेन। क्या बोला जाता है? पायरेन। आपका जो ग्लूकोज होता है वो पायरेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई थी ना अभी, उसी को बताया गया है कि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पायरेन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? इसी पायरेन फॉर्म में अब हम हॉवर्थ प्रोजेक्शन करेंगे। कुछ नहीं है, सिर्फ उसको अलग से रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जिसको हॉवर्थ ने दिया था, उसका नाम है हॉवर्थ स्ट्रक्चर और हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब हम ग्लूकोज का अल्फा और बीटा दोनों ही हॉवर्थ वाली स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो कि पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। इधर बनाती हूं मैं, देखो आपको दो हॉवर्थ वाली स्ट्रक्चर बनानी है। आपको पता है ना ग्लूकोज किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पायरेन के फॉर्म में। तो पायरेन इज 6 मेंबर्ड रिंग, तो आपको 6 मेंबर्ड रिंग बना लेनी है इस तरीके से। आप याद रखोगे, आपको इस तरीके से 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करना है। इज इट क्लियर? उसके अंदर इस तरीके से आप बनाओगे। यहां पे क्या होता है, ये देखो, ये क्या है अपना, ये मेंबर्ड रिंग बनाइए जिसमें सबसे पहले आप इस कार्बन को बनाओगे CH2OH, नेक्स्ट आप इसको बनाओगे, देन दिस, सब पे OH 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 HOH HOH लगाना है। पहले इस कार्बन को बनाएंगे, ठीक है? ये है आपकी बीटा फॉर्म, ये है आपकी अल्फा फॉर्म। जरा हम यहाँ पे ये बना के देखते हैं। अभी बना रहे थे ना, नेक्स्ट पेज, ये रहा, ये बनाया हमने। हम दोनों फॉर्म बनाएंगे इसकी, अल्फा भी और बीटा भी। आप सबसे पहले इस कार्बन को लिखोगे CH2OH। इज इट क्लियर? नीचे क्या आएगा बेटा, H। याद करने का तरीका बता रही हूँ, इस कार्बन पे अगर OH ऊपर है तो नेक्स्ट कार्बन पे OH नीचे, उसके नेक्स्ट कार्बन पे फिर से ऊपर, उससे नेक्स्ट कार्बन फिर से नीचे। इतना आपको याद रखना है, ऊपर नीचे। फर्स्ट कार्बन पे ऊपर, देन नीचे, देन ऊपर, देन नीचे। अब आपको H लगाना है तो H लगा दो, H H H। जिनको ये अल्फा बीटा फॉर्म याद हो जाती है वो आगे की डाइसैकेराइड्स की सारी यूनिट इजीली फॉर्म कर लेते हैं। ये है आपका। अब आपको ये कार्बन है बेटा एनोमेरिक कार्बन। ये कार्बन कौन सा है आपका, एनोमेरिक, जो कि डिसाइड करेगा आपका अल्फा और बीटा फॉर्म। क्लियर? अगर इस कार्बन पे OH नीचे है, H ऊपर है, ये जो बनेगी आपकी, इसको बोलेंगे बेटा अल्फा डी। और देखो नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पायरेन, ग्लूकोज है, ठीक है, तो नाम हो जाएगा प्लस ग्लूको पायरेनोस, अल्फा डी ग्लूकोज पायरेनोस। ओस वर्ड हम शुगर के पीछे लगाते हैं, क्योंकि ये पायरेन है तो पायरेन, और क्योंकि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो ग्लूको। नाम हो गया क्योंकि अल्फा फॉर्म में अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोस। अगर इसी का मुझे बीटा बनाना होगा तो चलो इसका बीटा बनाते हैं। सेम बनेगा, सिर्फ एक कार्बन पे आपको अलट पलट करना है। दिस वन OH इस तरीके से बना लेना है आपको। सेम बना दो। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, CH2OH। सबसे पहले आप इस कार्बन को बनाओगे, देन H। इसका OH ऊपर है तो इसका OH नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। इज इट क्लियर? लगा दो H H H, बन गया। अब देखो, अगर इस कार्बन पे इस बार OH ऊपर लगाऊंगी
OH इज ऊपर एंड H इज नीचे। ये बन गया बेटा आपका बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोस, ग्लूकोपाइरेनोस। इज इट क्लियर? ग्लूकोपाइरेनोस। ये दो फॉर्म अगर आपको याद है, आप आगे की सारी स्ट्रक्चर्स को इजीली ड्रॉ कर सकते हो। कैसे डिसाइड करना मैं बताती हूँ। अभी तक हमने क्या देखा था कि बाप बेटा थोड़े डिस्टेंस पे थे, भाई बाप बेटे हैं, प्यार है, मोहब्बत है, लड़ाई है। जब लड़ाई है तो वो एक दूसरे पे हैं। आपको जो हमने फीचर्स के अंदर बनाया था, उस फीचर्स में हमने एक दूसरे को एक डिस्टेंस पे रखा था। लेकिन जैसे ही होवर्ड प्रोजेक्शन आया तो ये एक दूसरे के सेम साइड हो जाएंगे। कैसे? देखो बीटा देखते हैं। बीटा याद करना है आपको। बीटा के अंदर देखना जरा, ये OH आपका एंड दिस OH इज सेम साइड, तो आपका क्या हो जाएगा? अल्फा, बीटा। बाप बेटे सेम साइड हो गए। इस बार वहां पे क्या थे? एक दूसरे के अगेंस्ट। भाई बाप बेटे हैं, प्यार है, मोहब्बत, लड़ाई है तो एक दूसरे के मैक्सिमम डिस्टेंस पे। बीटा बोले तो बाप बेटा बीटा। तो इस तरीके से याद रखना है आपको कि अगर सेम साइड है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपके बीटा फॉर्म हो जाएगी। कुछ नहीं करना, ये तो एज इट इज ही है इस दोनों में। बस देखो ये OH और ये OH अगर आपके क्या हो गए हैं? अपोजिट। ये क्या हो गए हैं? अपोजिट। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई बेटा आपकी? ये बन गई आपकी अल्फा फॉर्म। क्लियर? इससे आगे का जितना भी हमारा यहाँ पे है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।